अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी सैलरी भी ज़्यादा नहीं है और अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं अमीर नहीं बन पाऊँगा, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। अगर आप सिर्फ महीने के 2 से 3 हज़ार भी स्मार्टली इन्वेस्ट करना सीख गए तो आने वाले 10 से 15 सालों में आपके बैंक अकाउंट में एक अच्छी खासी रकम होगी। अगर आप अभी स्टूडेंट हो या फिर साइड हसल करके बस कुछ ही इनकम जनरेट कर रहे हो, तो भी अगर आप अमीर बनने के सिंपल रूल्स को फॉलो कर लोगे तो आप डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे। काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ठीक से समझ नहीं आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब सब कुछ छोड़ के बस घर पर बैठ जाना, जबकि ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, बल्कि इसका मतलब है जब आपको पैसे के लिए काम करना ना पड़े और आप अपने पैशन और इंटरेस्ट को फॉलो कर पाएं। रूल नंबर 1, अगर हम बैंक को देखें तो वहाँ मैक्सिमम 6% का रिटर्न मिलता है, जो बहुत ही कम है। बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां आप 12 से 15% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप आज से किसी लार्ज कैप सिक्योरिटी फंड में 3000 की भी SIP करते हो तो 20 साल के बाद आपके पास 1 करोड़ 5 लाख रुपए होंगे, और यहाँ पर हमने 12% का रिटर्न ही एक्सपेक्ट किया है। और अगर आपको 1 करोड़ 5 लाख पर 7% का रिटर्न मिलता है तो आपके पास हर महीने लगभग 60,000 आएंगे, वो भी बिना कुछ करे। इसको कहते हैं पैसे से पैसे कमाना, और ये मैजिक है इन्वेस्टिंग का। आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करोगे उतना अच्छा है। और अगर आप अभी स्टूडेंट हो, मंथ में कुछ भी नहीं कमाते, बस अपनी पॉकेट मनी से ही 500 रुपये सेव कर लेते हो, तो आप 500 रुपये से भी म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर सकते हो और इसको धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हो। रूल नंबर 2, हम सब लोगों को ये तो पता है कि हमको पैसे सेव करने चाहिए और पहले लग्जरी आइटम्स बाय नहीं करने चाहिए, बट फिर भी हम गलती कर देते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं आपको बिना सोचे समझे किसी भी प्लान में, जैसे कि मनी बैक प्लान में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसे समझने के लिए सपोज करो, अगर आप किसी स्कीम में साल का 20,000 इन्वेस्ट करते हो तो नेक्स्ट 15 साल के लिए आपका 20,000 लॉक हो गया। अब अगले 15 साल के लिए आपने इन्वेस्ट करा तकरीबन 3 लाख, उस पर अगर रिटर्न मिला 7% का, तो आपने 15 साल में बस 2,30,260 रुपए ही कमाए। और अगर आप इसको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं 15 साल के लिए, तो आपको 12% के हिसाब से करीब 5,40,000 रुपए का रिटर्न मिलता है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। रूल नंबर 3, बाय मोर एसेट्स। आजकल हम अपने साथ के लोगों को चीजें बाय करते हुए देखते हैं तो हम भी उस चीज को बाय करने की सोचते हैं, बिना ये सोचे कि हम ये क्या बाय कर रहे हैं। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको लायबिलिटीज नहीं बल्कि एसेट्स बाय करने चाहिए, क्योंकि अगर आप लायबिलिटीज ही बाय करते रहोगे तो आपका बहुत सा पैसा उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट में ही लग जाएगा। कोशिश करते रहें कि धीरे धीरे पैसे सेव करके ऐसी चीजें खरीदें जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड, गोल्ड और रियल एस्टेट, क्योंकि ऐसा करके आपको एक रेगुलर इनकम आती रहेगी और आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा। अगर आप इन 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो कर लेते हो तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी वैल्यूएबल वीडियो सबसे पहले मिल सके।